नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से साड़ियों को लेकर। अक्सर कोई भी ब्रांड का साड़ी आता है तो हम लोग पहले खरीदते हैं और साड़ियों के मतलब कि ढेर लग जाती है हमारे घर पे। लेकिन एक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि हमारी साड़ियाँ इतने ज़्यादा होती है कि हमको जगह नहीं मिलता रखने के लिए। तो भाई उसको बहुत ही कम जगह में हम लोग कैसे कैसे साड़ी को, ब्लाउज को और पेटीकोट के रखें, तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये हैंगर लेना है और हैंगर में इस तरह से साड़ी को डाल दे। देखिए इस तरह से डालना है। पहले छोटे से पोर्शन को अंदर हैंगर के अंदर डाले, फिर बाद में इस तरह से डाले। देखिए इस तरह से डालना है। तो मैंने डाल दी हूँ। तो इस तरह से साड़ी को क्या करें, डाल दे। उसके बाद में हमारा बच गया पेटीकोट और बच गया ब्लाउज, क्योंकि वो भी तो जाना चाहिए ना, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा हम जगह नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर हम जगह रखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह लगेगी और हमारे पूरे साड़ियाँ जो है नहीं आएगी। तो क्या करना है, पेटीकोट के इस तरह से एक कोना बन जाता है, ये देखिए इस तरह से बाजू से। तो ये पेटीकोट के क्या करें, ये देखिए इस तरह से अंदर में डाल दे। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपकी साड़ी भी मिल जाएगी, पेटीकोट भी मिल जाएगा और इसके पीछे वाले हिस्से में आप ब्लाउज को रख दे। तो ये चीज़ें होगी कि आपकी ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी एक जगह हो गई है। और सबसे मेन बात है कि इसमें जगह कितना कम लगा है। तो मैंने ब्लाउज को भी देखिए इस तरह से एक दूसरे साइड से डाल दी हूँ। तो ये इस तरह से आप डाल ले तो आप देखोगे कि आपकी साड़ी, आप मतलब कि इस तरह से रखोगे तो आप 2 से 3 साड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसके ऊपर में भी एक साड़ी और आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट को अच्छी तरह से एक ही जगह में रखें, ताकि आपको निकालने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से हमारे प्रेस को लेकर। अक्सर हम लोग प्रेस लगाते हैं और प्रेस लगाने के बाद में ये देखिए इसका जो वायर रहता है उसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जगह बहुत ज़्यादा घेर लेता है और बिल्कुल भी दिखने में भी बहुत गंदा दिखता, अच्छा नहीं लगता। तो करना क्या है, ये जो वायर है इसको अच्छी तरह से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी फोल्ड मार सकते हैं। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। उसके बाद में नॉर्मली हमारे बालों में लगाने का चिमटा जो रहता है ना, तो ये देखिए इस तरह से रहता है। तो ये चिमटे को क्या करें, देखिए इस तरह से लगा ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो वायर है बिल्कुल एक जगह पे हो गई है और बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रही है और आपकी जगह भी बच गया है और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बैगों को लेकर। इस तरह से हमारे पास में बैग रहते हैं, लेकिन बैग का काम जो है वो रोज रोज नहीं रहता। नॉर्मली हफ्ते में एक बार या महीने में 1 से 2 बार ही बैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, कहीं जाते हैं तभी। लेकिन बाद में जब नहीं जाते तब क्या करते हैं, बैग को हम लोग इसी तरह से रख देते हैं। तो अगर आप इस तरह से रखोगे तो बैग में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाएगी और बैग की जो शाइनिंग है वो पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब कि बैग जो है वो गंदा दिखने लगेगा। तो भाई ये नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए क्या करें, छोटे से उपाय है। क्या करें, आप एक के पास में इस तरह से पॉलीथीन तो रहता है, पॉलीथीन बैग के कुछ भी तो इस तरह से रहता है। हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो वो भी बैग हमारे पास में रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉलीथीन या फिर उस तरह से बैग में ये अपने बैग को डाल दे। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगी, आप एक तो आपकी जो बैग है उसकी शाइनिंग नहीं जाएगी, दूसरी गंदा नहीं होगा और जब भी आप जाओगे तो बिल्कुल आपकी जो बैग है बिल्कुल नए के नए दिखेंगे। इस तरह से आप क्या करें, छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से हमारे चिमटे को लेकर। चिमटे बड़े काम के हैं, चिमटे कपड़े सुखाने के काम में आते हैं, लेकिन आज मैं इसके एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। करना क्या है, हम नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट लगाते वक्त क्या हो जाता है, इधर उधर ना नेल पेंट चला जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके नेल पेंट इधर उधर नहीं लगना चाहिए और प्रॉपरली आपके नेल्स में ही लगना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें। करना क्या है, चिमटा को लेके इस तरह से लगा ले। उसके क्या होगा कि आपके जो नेल पेंट है वो इधर उधर नहीं लगेंगे, बिल्कुल आपके नेल्स में ही नेल पेंट जो है वो लगेंगे। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आप अपने नेल्स में नेल पेंट को लगा ले, देखिए चिमटा लगाकर। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो नेल्स है, नेल्स में नेल पेंट बहुत अच्छी तरह से लगेगी। और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे शहर और गाँव का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। तो मैंने इस तरह से नेल पेंट को लगा ली हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने नेल पेंट पूरी लगा ली हूँ। उसके बाद में एक बड़ा समस्या रहता है नेल पेंट लगाने के बाद में कि इसको सुखाना कैसे, क्योंकि इतनी आसानी से हमारे नेल पेंट जो है वो सूखता नहीं। तो एक छोटी सी उपाय करना है। उसके लिए क्या करना है, एक थाली में इस तरह से पानी लेना है और पानी के अंदर इस तरह से आप नेल पेंट वाली जो हाथ है उसमें डाल दे। देखिए इस तरह से इसको डाल देना है। तो मैंने डाल दी हूँ और इससे क्या होता है, पानी जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतनी ही हमारी जो नेल पेंट है वो जल्दी सूखेगी। तो इन्हें कम से कम 5 से 10 मिनट इसी तरह से डाल के रखें। तो आप देखोगे कि आपकी जो नेल पेंट है वो बहुत जल्दी सूख गई है और आपको
अगर कहीं जाना है तो इस तरह से आप स्पीड में नेल पेंट को जो है सुखा सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। तो आप देख रहे हैं मेरी नेल पेंट जो है वो सूख गई है। मैं आपको निकाल के बताती हूँ कितनी आसानी से सूख गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से बेल्ट को लेकर। नॉर्मली रोज हमारे घर पे इस तरह से बेल्ट रहता है, और सिर्फ एक ही बेल्ट नहीं बल्कि एक इंसान के 2 से 3 बेल्ट रह ही जाता है। तो भाई ये बेल्ट अगर ऐसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है, तो इनको ऐसे नहीं रखना है, इनको क्या करें फोल्ड करके रखें। तो ये बेल्ट के अंदर में, ये बेल्ट के ऊपर में देखिए इस तरह से रहता है, मतलब कि एक छेद रहती है जिससे कि हम बेल्ट डालते हैं। तो उनके अंदर में क्या करें, इस तरह से बेल्ट का डाल लें। उसके बाद में बेल्ट को क्या कर ले, इस तरह से फोल्ड कर ले। तो आप देखोगे कि आपकी जगह जो है वो बहुत कम लग रही है। देखिए मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर ली हूँ, तो कितनी मतलब छोटा सा जगह में हमारी बेल्ट फोल्ड होगी और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद में क्या करें, आप चाहे तो इस तरह से, आपके पास में चिमटा तो नॉर्मली रहता ही है, तो इस तरह से चिमटा लगा लें, या फिर आप रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी बेल्ट है बिल्कुल जैसा का वैसा रहेगा। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो मैंने चिमटा लगा ली हूँ। उसके बाद में अगर आप चिमटा नहीं लगाना चाहते हैं, अच्छा नहीं दिखता करके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो जगह, मतलब कि जो बेल्ट है बिल्कुल अच्छे रहेंगे, इधर उधर जाएगा नहीं और बिल्कुल दिखने में भी अच्छे दिखेंगे। तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कोलगेट को लेकर। अक्सर कोलगेट बोलो या फिर क्रीम बोलो, कोई भी क्रीम, तो हम ये इस तरह से मतलब कि एंड में क्या करते हैं, खत्म हो गया करके इनको फेंक देते हैं। लेकिन पैसे तो हम पूरे कोलगेट के दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलगेट रहता है। मैं आपको बताऊंगी निकाल के कितना कोलगेट है। तो ये मैं इस तरह से कंघा लूंगी, कंघा को ये देखिए इस तरह से स्प्लिट करना है। तो क्या आप देखोगे कि जितने भी कोलगेट है नीचे में, तो वो पूरे ऊपर आ जाती है। और हमारे कोलगेट आप देख रहे हैं कितना सारा कोलगेट जो है हमारे पास में है। तो आप देख रहे हैं कितना सारा कोलगेट हमारा निकला है। आप चाहे तो इन्हें हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं, तो उससे भी आपके जो कोलगेट है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि उतना ही क्वांटिटी रहेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग बचपन में बहुत किए हैं। आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भाई सभी कोलगेट के पैसे दे रहे हैं, तो जितना हम कोलगेट के पैसे दे रहे हैं उतना तो हमको मिलना चाहिए ना। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है माचिसों को लेकर। अक्सर हम लोग माचिस दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी गैस जलाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम गैस जला रहे हैं या फिर दिया जला रहे हैं, तो हमारे हाथ जो है कभी कभी गीला हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गीले हाथों से ही इनको निकालते हैं माचिस के काड़ियों को। तो जो मसाले वाली जगह रहती है तो उसमें हमारे हाथ जो है वो लग जाती है, गीला हाथ। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो माचिस है उस जलती नहीं, मतलब हम कितने भी जलाए फिर भी जलती नहीं, क्योंकि भाई उसके मसाले ही गीला हो जाता है तो कहाँ से जलेगा। तो इनमें क्या करें, ये गीला नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, आपके पास में नॉर्मली नेल पेंट तो रहता है, तो एक जगह में नेल पेंट लगा ले, तो आपको पता चलेगा कि मसाले वाली जो पोर्शन है माचिस का तो वो किधर है और आपकी जो प्लेन वाली पोर्शन किधर है, ताकि आपके हाथ अगर गीले भी हैं तो आप आसानी से इन्हें निकाल सकें। तो मुझे भी पता चल गया कि नेल पेंट वाली जगह में हमारी जो माचिस के जो भी मसाले वाला पोर्शन है वो नेल पेंट के पास में है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी से निकालेंगे। तो देखिए मैं निकाल के बता रही हूँ, अभी मेरे हाथ गीला है फिर भी मैं इन्हें निकाल के बहुत ही आसानी से जला लूँगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो आपने देखा ना मेरी जो मतलब कि माचिस की काड़ी है कितनी अच्छी तरह से जल गई। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से तेल को लेकर। ऑयल हम लोग बालों में लगाते हैं, हाथ पैर में लगाते हैं, लेकिन ये ऑयल लगाने के बाद में आपने देखा होगा कि आपके हाथ जो है पूरे ऑयली हो जाता है, जो कि इतने आसानी से नहीं जाती। अगर आपको कहीं जाना है तुरंत में तो आपके हाथ इस तरह से ऑयली रहता है, तो बिल्कुल आप कहीं नहीं जा सकते। तो मैं आपको तेल लगा के बता रही हूँ, मैंने तेल निकाली हूँ, उसके बाद में लगा ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ जो है वो पूरे तेल कट हो गया है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करें, छोटा सा है। करना क्या है, आपके पास में नॉर्मली पाउडर तो रहती है, तो पाउडर, तेलकम पाउडर, कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं। तो ये पाउडर को डालें और इन्हें ना अच्छी तरह से रमज लेना है। देखिए इस तरह से, मतलब कि अच्छी तरह से पाउडर को अपने हाथों में लगा लेना है। तो आप लगाने के बाद में देखोगे कि आपकी जो तेल है, तेल वाला हाथ पूरी गायब हो जाएगी और आपकी जो हाथ है कितनी अच्छी तरह से, मतलब कि एकदम जैसे आपके पहले हाथ थी तेल लगाने के पहले, तो वैसे हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ से तेल जो है वो गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जीरा को लेकर। अक्सर हम लोग मार्केट से जीरा लाते हैं, पैकेट्स में लाते हैं, या फिर इस तरह से खुले भी ला लेते हैं कभी कभी। लेकिन क्या होता है, आप चाहे पैकेट से लो या फिर इस तरह से खुला लो, तो इसमें ना बहुत सारा डस्ट रहते हैं जो कि हमको नहीं दिखते। लेकिन आप अगर छलनी की सहायता से
छालोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो जीरा है, राई है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो सूखा रहता है लेकिन उसके अंदर में बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। तो कभी भी आप जीरा को ला रहे हैं तो इस तरह से छलनी, आपके पास में नॉर्मली चाय छन्नी की छन्नी तो रहती है, तो आप क्या करें छन्नी से अच्छी तरह से छान ले। देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से छान ली हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कितना सारा डस्ट निकला है। तो इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी जीरा ला रहे हैं तो जीरा को बिना छाने ना रखें, इस तरह से हल्का सा छान लें, क्योंकि इसमें रेती रहता है और रेती हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे उपाय की वजह से आप अपने शरीर को भी अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है सिंक को लेकर। अक्सर हम लोग सिंक में बहुत सारे बर्तन घसते हैं और उसमें से जो भी कचरा रहता है, देखिए बर्तन घसते वक्त हमारे बहुत सारे कचरा निकलते हैं इस तरह से, मेरे तो बहुत निकलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो कचरे हैं ना बर्तन घसते वक्त, तो एक छोटा सा पॉलीथीन लेती हूँ। नॉर्मली सभी के पास में इस तरह से पॉलीथीन जो है वो रहता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक कि मैं बर्तन घसती हूँ तब जितने भी कचरा निकलता है तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कचरे जो है गीले रहते हैं, तो पॉलीथीन में डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से, तो ये पॉलीथीन को मैं इसी जस्ट बाजू में रखती हूँ ताकि मैं बर्तन घसते वक्त ये पॉलीथीन में कचरे जो है वो डाल सकूँ। मैं ये रोज ही करती हूँ और ये मुझे मतलब कि मेरे कचरे को बार बार हम लोग डस्टबिन में तो नहीं डाल सकते और ये कचरे जो है वो गीला भी रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पॉलीथीन रख सकते हैं और जितने भी कचरा निकले पॉलीथीन में डाल दें और उसके बाद में डस्टबिन में डाल दें। तो आप देखा ना कितना आसान हो गया हमारा काम और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं और गैस के जो बर्नर है वो कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हमको उतना गैस नहीं मिलता जितना गैस हमको चाहिए। तो उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी। और आप देख रहे हैं गैस के जो बर्नर के रहता है उसके नीचे में बहुत सारा डस्ट हो जाता है, तो भाई उसको निकाले कैसे, हाथ तो नहीं जाती। तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से एयरबड रहता है ना, तो उससे आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए मैं इनके कचरे को जो है वो अच्छी तरह से निकाल लूँगी, तो आप देखोगे कि मेरी जो कचरे है वो पूरी निकल गई है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से निकाल ली हूँ, मतलब कि जो भी कचरे थे मैंने वैसे डाल दी, मतलब नीचे डाल दी हूँ, तो मेरे कचरे जो है वो पूरी निकल गया है। तो हमारी बर्नर के नीचे का तो जो पोर्शन है वो साफ हो गया है, लेकिन बर्नर को भी साफ करना जरूरी है। तो क्या करना है, बर्नर को साफ करने के लिए एक इस तरह से मैं प्लेट लूंगी, आप चाहे तो छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही ले ताकि हम अपने गैस बर्नर को डाल सके। तो ये प्लेट ली हूँ, इसमें पानी डाली हूँ, उसके बाद में इसमें डाल लेना है, अगर आपके पास में खाने का सोडा है तो वो डालें, नहीं तो आप नमक भी डाल सकते हैं। तो मैं 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाली हूँ। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें ही डिटर्जेंट। नॉर्मली आप कोई भी डिटर्जेंट या फिर जो बर्तन घसते हैं ना, मतलब डिश वॉशर, वो भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो डाली हूँ। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डाले हैं विनेगर। नॉर्मली सभी के पास में विनेगर रहता है, नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने विनेगर डाली हूँ। उसके बाद में हम लोगों को जो हम लोग बर्नर को रखे थे ना, तो वो बर्नर को डाले, देखिए इस तरह से। तो बर्नर को इसी जो पानी है, ये पानी में कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से भीगने दें। 10 मिनट के बाद में इनको क्या करें, एक ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो गैस की बर्नर है कितनी अच्छी तरह से चमकने लगी है, इसकी जितने भी ब्रैकेट मतलब ब्लॉक्स थे वो पूरे खुल गए हैं। तो मैंने बर्नर को अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से घस ली हूँ। उसके बाद में इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से दूसरे नया अच्छे पानी में क्या करें, इन्हें धो ले। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो ली हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो बर्नर है कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया है, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, इसकी जो पानी है आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी था। तो ये पानी को फेंक देना है और इन्हें फिर से अच्छी तरह से एक अच्छे पानी में धो लेना है। तो मैंने धो ली हूँ। उसके बाद में पोंछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको पोंछ कर ही रखेंगे। तो मैं पोंछ रही हूँ। पोंछते वक्त भी आप देख रहे हैं कितना सारा मतलब कि इसके जितने भी जंग लगा हुआ था तो वो पूरी आसानी से निकल गया है, क्योंकि हम लोग इसमें नमक डाले हैं, विनेगर डाले हैं, इसलिए इसे निकालने में बहुत ही मदद करती है ये विनेगर और नमक। आपके पास में अगर सोडा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, पोंछ ली हूँ। उसके बाद में मैं इसको लगा कर दिखाऊंगी। आप देखोगे कि मेरी जो बर्नर है एकदम साफ़ हो गई है, बिल्कुल इसमें कोई ब्लैकेट्स नहीं, ब्लॉकेट्स नहीं है और ये कितनी अच्छी तरह से जल रही है। तो मैं आपको जला कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग का पोर्शन है, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे लाल लाल मतलब कि हो रहा है। उसके बाद में आप देखोगे कि आपके जो गैस बर्नर है कितनी अच्छी तरह से जल रही है, मतलब हमको जितना गैस इसमें डाल रहे हैं बिल्कुल उतना ही गैस हमको मिल रहा है, हमारे खाने में मिल रहा है, मतलब कि हमारी जो गैस है वो वेस्ट नहीं हो रही। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छोटे से उपाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।